कॉन्सेप्ट। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट करेंगे केमिस्ट्री का, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। यस, यू हैव डन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इन योर जूनियर क्लासेस, बट नाउ दैट वी हैव लर्नड क्वांटम थ्योरी, तो अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं न्यूक्लियस के आसपास कैसे अपने आप को कन्फिगर करते हैं, मतलब कैसे वो पोजीशंस ऑक्यूपाई करते हैं एज पर द क्वांटम मैकेनिक्स थ्योरी। ठीक है, सो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, इलेक्ट्रॉन की कन्फिगरेशन, मतलब कि न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रॉन जो है वो किस तरह की पोजीशंस ऑक्यूपाई करता है, कौन से ऑर्बिटल्स में होता है, कौन से सबशेल्स में होता है। ठीक है, सो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के लिए 3 रूल्स आपको पता होने चाहिए। फर्स्ट इज ऑफ बॉस प्रिंसिपल, ठीक है। नंबर 2 इज पॉलीस एक्सक्लूशन प्रिंसिपल, जो हमने क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम नंबर्स पढ़ते हुए किया था। एंड थर्ड रूल इज हंट्स रूल। ठीक है, क्लियर? ये 3 रूल्स की नॉलेज बहुत जरूरी है। हम शुरू करते हैं अपने पहले रूल से, दैट इज ऑफ बॉस प्रिंसिपल। ठीक है, ऑफ बॉ वर्ड का मतलब क्या है? ये क्वेश्चन आपको नीट में आया हुआ है। इट मीन्स बिल्डिंग अप। यूजुअली जब हम कोई लॉ या प्रिंसिपल करते हैं और जब हमें अजीब सा नाम दिखता है तो हम प्रिज्यूम कर लेते हैं कि ये साइंटिस्ट का नाम होगा, है ना? तो ये साइंटिस्ट का नाम नहीं है। इट मीन्स बिल्डिंग अप, कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे ऑर्बिटल्स में या सबशेल्स में भरे जाते हैं, कैसे बिल्डअप होते हैं, राइट? सो फर्स्ट इज ऑफ बॉस प्रिंसिपल। ऑफ बॉस प्रिंसिपल क्या कहता है कि जब हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करनी है तो इलेक्ट्रॉन्स पहले उन ऑर्बिटल्स में भरेंगे जिनकी एनर्जी कम है। ठीक है, सो व्हाट डज इट से? इट सेज व्हाइल डूइंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, क्या चीजों का हमने ध्यान रखना है? इलेक्ट्रॉन्स कैसे भरे जाते हैं? इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट occupy the orbital with lowest energy। ठीक है, राइट? अब ऑफ बॉ प्रिंसिपल एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, वो आपको बोहर बरी ने दिया था, दैट इज नोन एज n+l। जी, बोहर बरी एक इंसान का नाम नहीं है, देयर आर 2 डिफरेंट पीपल, बोहर एंड हिज फ्रेंड बरी। उन्होंने एक रूल दिया था एनर्जी के लिए, n+l रूल। ठीक है, n+ रूल मतलब अगर मेरे को किसी इलेक्ट्रॉन का n और l वैल्यूज दी हुई हैं, जैसे 4s है ना, 3p, तो मेरे पास n भी है और मेरे पास l भी है, तो हम उसकी एनर्जी कैसे एस्टिमेट करते हैं? n+l करके। ठीक है, इट गिव्स यू द एनर्जी एस्टिमेट। एग्जाम्पल देखते हैं कि मेरे कहने का मतलब क्या है। एक बार यहाँ लिख लेते हैं S, P, D और F, 0, 1, 2, 3। ठीक है, क्योंकि जब आप n+l करोगे आप एक अल्फाबेट में एक नंबर नहीं ऐड कर सकते, तो आपको S, P, D, F के अगेंस्ट नंबर्स बताने चाहिए। ठीक है, तो अगर मेरे को 4s दिया हुआ है तो मैंने इसकी अगर एनर्जी निकालनी है तो कैसे निकालूंगी मैं? 4, ठीक है, प्लस s क्या होता है आपका? 0। When I am comparing the energies, ठीक है, एग्जैक्टली इसकी इतनी एनर्जी नहीं होती, एनर्जी तो आपको पता है कैसे निकालनी है। ठीक है, राइट? ऑर्बिटल्स की, तो ये कैसे है? ये आपको सिर्फ कंपैरिजन देगा। अगर मैंने निकालनी है लेट्स से 3p, 3p की एनर्जी कितनी है? 3 प्लस p कितना है? 1, 4। अगर मैंने निकालनी है 2s, 2 प्लस 0, 2। अगर मैंने निकालनी है 3d, सो 3 प्लस 2, 5। क्लियर है? सो ऑफ बॉ क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स पहले उन ऑर्बिटल्स में भरते हैं जिनके एनर्जीज कम है, और हम एनर्जीज को कंपेयर कैसे कर सकते हैं? हम लगाएंगे n+l रूल। ठीक है,
इसलिए एक बहुत इजी ऑफ बॉन्डेड डायग्राम दिया है, दैट इज नोन एज स्नेक डायग्राम। जिसको हम फॉलो करेंगे तो हमें मैनुअली जाके हर एक बार चेक नहीं करना पड़ेगा कौन सी ऑर्बिटल की एनर्जी कम है, कौन सी ज़्यादा है। अभी मैं यहाँ डायग्राम बनाऊंगी। पहले हम ऑफ-बॉब प्रिंसिपल का, दिस वाज द फर्स्ट पार्ट, ठीक है, इसका हम सेकेंड पॉइंट करते हैं। अब ऑफ-बॉब क्या कहता है कि कई बार ऐसी सिचुएशंस आती है जैसे यहाँ पे आई हुई है, कैन यू सी 4s and 3p दे बोथ हैव सेम एनर्जीज, ठीक है। तो अब इलेक्ट्रॉन इनमें से पहले किस में जाएगा? सो इफ यू हैव टू ऑर्बिटल्स विद सेम एनर्जी, तो इलेक्ट्रॉन पहले किस में जाएगा? इलेक्ट्रॉन विल गो टू द वन विच हैज लोअर वैल्यू ऑफ n, जिसका n छोटा है क्योंकि वो अंदर की तरफ होएगा, ठीक है। तो उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है न्यूक्लियस के लिए ज़्यादा होएगी वहाँ इलेक्ट्रॉन्स की। तो इसमें से n की वैल्यू यहाँ पे क्या है 3, यहाँ पे क्या है 4, तो इलेक्ट्रॉन पहले कहाँ जाएगा? 3p में जाएगा। सो यहाँ हम एक बार लिख लेते हैं सेकेंड पार्ट ऑफ बॉल्स प्रिंसिपल। सो द सेकेंड पार्ट सेज इफ n plus l value is same for 2 or more orbitals, then the electron first enters, or maybe enters first की जरूरत नहीं है, enters the one with lower value of n, ठीक है। जहाँ हमने एग्जाम्पल ये ले लेते हैं, यही वाला 4s and 3p। सो इसका एनर्जी 4, इसका एनर्जी 4, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर करेगा? इलेक्ट्रॉन विल एंटर 3p, क्योंकि यहाँ पे n की वैल्यू छोटी है, ठीक है। इसको एक बार नोट कर लो, फिर स्नेक डायग्राम करते हैं। स्नेक डायग्राम जो है, it is basically what? It is arranging the orbitals in increasing order of energy। तो अगर हम स्नेक डायग्राम बना रहे हैं तो हमें बार बार मैनुअली कंपेयर नहीं करना पड़ेगा ऑर्बिटल्स को। जब भी आप कोई केमिस्ट्री का पेपर कर रहे हैं तो फर्स्ट थिंग यू शुड डू इज रफली स्नेक डायग्राम बना लो, ठीक है। सो लेट्स मेक इट। सो ऑल ऑफ यू लुक केयरफुली हाउ आई एम मेकिंग इट। बुक्स में बना आता है पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो बेटर है आप इसको बनते देखो, ठीक है। सो थर्ड शेल में कितने होते हैं? 3s 3p 3d 3। फोर्थ शेल में कितने होते हैं? 4, ठीक है। ऑल्दो फिफ्थ में g तक जाएगा, पर हम f ही बनाएंगे क्योंकि हमें जरूरत नहीं पड़ेगी g की, ठीक है। तो जो चीज जरूरत नहीं है उसको एक्स्ट्रा बैगेज कैरी करने की जरूरत नहीं होती आपको, ठीक है। ध्यान से प्लीज वॉच दिस टिल द एंड। ठीक है, तो मैंने एक बार ये बना लिया। अब मैं डायगोनल लाइंस बनाऊंगी अप्रोक्सीमेटली 45 डिग्री के एंगल पे। कैन यू सी द एरो ऊपर से नीचे? So I'm going to make parallel lines now. ठीक है, so now let's see पहली लाइन में मेरे पास क्या है 1s। इसकी एनर्जी चेक करते हैं 1 और s क्या होता है 0, तो 1 + 0 1, तो इसकी n + l वैल्यू क्या है 1। अब यहाँ सेकेंड लाइन में एक है, ठीक है, 2 + 0 2, ठीक है। ये क्या है 3, s क्या है 0, 3 + 0 3, ये क्या है 2, 2 + 1 3। इस लाइन में 2 है, दोनों की एनर्जी 3 है। सिमिलरली इधर आ जाओ, 4 + 0 4, 3 + 1 4,
ठीक है, इन दोनों की एनर्जी सेम है। अब इधर आ जाओ, 5 + 0 5, 4 + 1 5 एंड 3 + 2 5। ठीक है, सिमिलरली दिस इज 6, दिस इज 7, दिस इज 8, दिस इज 9, ठीक है, दिस इज 10, दिस इज 11 एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ तक जरूरत नहीं पड़ेगी आपको जाने की। ओके, नाउ लुक वेरी केयरफुली। सबसे पहले सबसे ऊपर कौन सा है ये, तो सबसे कम एनर्जी लेवल कैन यू सी इज दिस, देन दिस, देन दिस। इट्स नॉट लाइक दिस, ठीक है। तो आपको ये हॉरिजॉन्टली नहीं पढ़ना, आपको कैसे पढ़ना है, जहाँ एरो की डायरेक्शन है। तो पहला सबसे कम एनर्जी लेवल ये है, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में है, सबसे कम, उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा, सो ऑन। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कहाँ जाएगा, 1s, फिर अगर बच गए तो 2s। अभी हम करेंगे, पहले सिर्फ एनर्जी लेवल्स देखिए। तो सबसे कम एनर्जी किसकी है, 1s, उसके बाद उससे ज़्यादा 2s, उसके बाद अब यहाँ पे देखिए थर्ड एनर्जी लेवल में आपको 2 दिख रहे हैं। हमने क्या किया, ऑफ का सेकेंड पार्ट क्या कहता है, जिसकी लोअर वैल्यू ऑफ n है उसमें जाएगा। ठीक है, तो लोअर वैल्यू किसकी है, n की, 2p की। इसका n क्या है, 2, इसका n क्या है, 3। और आपको ये हर बार चेक नहीं करना, बिकॉज सच अ ब्यूटीफुल डायग्राम इन केमिस्ट्री कि बाय डिफॉल्ट ऊपर से नीचे जा रहे हो आप, है ना। तो एरो कहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ से शुरू हो रहा है। तो पहले 2p की बारी आई, फिर 3s की बारी आई, है ना। तो बाय डिफॉल्ट पहले 2p है, फिर 3s है। अब नेक्स्ट पे आ जाओ, तो यहाँ देखो पहले 3p है, फिर 4s है। तो वो बना ही ऐसे हुआ है डायग्राम। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2p के बाद क्या आ जाएगा, 3s, फिर क्या आ जाएगा 3p, फिर क्या आ जाएगा 4s। कैन यू सी, 3p के बाद 3d नहीं आया, 3d इज 3 + 2 5 और 4s इज 4 + 0 4। तो 4s की एनर्जी कम है, तो पहले 4s में भरेगा, फिर 3d में भरेगा। 3d के बाद किसकी बारी आई, 4p। ठीक है, एंड सो ऑन। ठीक है, तो आपने क्या करना है, जब कॉन्फ़िगरेशन करनी है सिर्फ इसको फॉलो करना है, राइट। सो दिस इज योर स्नेक डायग्राम। ठीक है, इट विल हेल्प यू इन अप्लाइंग ऑफ गॉस प्रिंसिपल। ठीक है, अब हम अपने सेकेंड रूल पे आते हैं, दैट वाज पॉलीज एक्सक्लूशन प्रिंसिपल। ठीक है, पॉलीज एक्सक्लूशन प्रिंसिपल आपने पहले भी पढ़ा था। व्हाट डज इट से, पॉलीज एक्सक्लूशन प्रिंसिपल क्या कहता है, एन ऑर्बिटल कैन accommodate maximum 2 electrons and that too with opposite spin। ठीक है, इससे हमने क्या क्या सीखा था कि जब हम एक ऑर्बिटल बनाते हैं, एक डब्बा बनाते हैं, तो उसमें हम 2 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम शो कर सकते हैं, और अपवर्ड एरो एंड डाउनवर्ड एरो शो क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज स्पिन। और कि हमारे पास S, P, D और F जो हमने लिए थे, S में, S सबशेल में एक ही ऑर्बिटल होता है, P में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, D में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, और F में 7 ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है, फर्दर हर एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2। तो S में कितने हो गए, 1 × 2 2। P में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 6। ठीक है, D में कितने आ सकते हैं, 10, और F में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 14। ये चीज़ आपने बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखनी है। ठीक है, सो व्हाट इज दिस टेलिंग यू, पॉलीज एक्सक्लूशन प्रिंसिपल इज टेलिंग यू कि एक ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं विद ऑपोजिट spin। So since S has only 1 orbital, तो S में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। P में 3 ऑर्बिटल्स हैं, तो हर एक में 2, दैट मीन्स टोटल P सबशेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। सिमिलरली D has 5 ऑर्बिटल्स, उसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, एंड F has 7
7 ऑर्बिटल्स, उसमें 14 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं. सो दिस इज योर पॉलीज एक्सक्लूशन प्रिंसिपल, दैट इज द सेकेंड इम्पॉर्टेंट रूल. ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने तीसरे रूल पे, दैट इज हंट्स रूल. ठीक है, हंट्स रूल. हंट्स रूल क्या कहता है कि जब हम P, D, F, G, H ऑर्बिटल्स भरते हैं, ठीक है, व्हेन यू फिल ऑर्बिटल्स तो हम उनको पहले क्या करते हैं, सिंगली फिल करते हैं. ठीक है, जब आप P, D और F इनको हम क्या कहते हैं, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स. जैसे P के तीनों ऑर्बिटल्स की सेम एनर्जी है, D के पांचों ऑर्बिटल्स की आपस में सेम एनर्जी है, और F के 7 ऑर्बिटल्स की सेम एनर्जी है. ठीक है, तो हंट्स रूल क्या कहता है कि जब P, D या F, ठीक है, या ऑनवर्ड्स G, H, ठीक है, तो हम S नहीं, S को छोड़ के कौन सा, जो बड़ा वाला है P, D, F, जब हम P, D और F सबशेल के ऑर्बिटल्स को भर रहे हैं तो पहले सारे ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन आएगा और वो इलेक्ट्रॉन का सेम स्पिन होएगा. ठीक है, सो लेट्स टेक एन एग्जांपल. सो फॉर एग्जांपल, अगर मैंने ये मेरे पास p ऑर्बिटल है और यहाँ पे मैंने 3 इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं, तो मैं वो 3 इलेक्ट्रॉन्स को कैसे भरूंगी, आई विल फिल देम लाइक दिस. ठीक है, दिस इज द करेक्ट वे. अगर मैंने कॉन्फ़िगरेशन करनी है तो मैं ऐसे नहीं फिल करूंगी. ठीक है, so Hund's rule says that while doing configuration या electronic configuration, electrons कैसे भरे जाते हैं, ठीक है, he says that in P, D और F subshell what is going to happen, the orbitals will get singly filled with parallel spin. The orbitals will get singly filled with parallel spin only once that or only after getting half filled pairing will start or pairing will occur. ठीक है, एक बार आप इसको नोट कर लीजिए, फिर वापस मैं इस पॉइंट पे आऊंगी अभी कॉन्फ़िगरेशन करते करते और इसको बहुत डिटेल्स में आपको समझाऊंगी. ठीक है, कि ऐसा क्यों होता है, व्हाट इज द रीजन. इट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, द रीजन फॉर हंट्स रूल, एंड दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेनी एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशंस आल्सो, जो अगेन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं. ठीक है, फटाफट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस. ठीक है, अभी हम आएंगे हंट्स रूल पे. सो इफ यू आर मेकिंग नोट्स, लीव हाफ अ पेज. अगर आप नोट्स बना रहे हो तो आधा पेज छोड़ दो, हम समझ के रीजन लिखेंगे इसका. ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं अपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से. ठीक है, सबसे पहले हम अपने हाइड्रोजन की करते हैं. हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन. तो कॉन्फ़िगरेशन में सबसे पहले क्या है आपके पास, 1s. सो कॉन्फ़िगरेशन में सबसे पहले क्या आया, 1s, राइट. और एक ही इलेक्ट्रॉन है तो वो कहाँ चले जाएगा, 1s में. दैट मीन्स ग्राउंड स्टेट में, नाउ देयर आर 2 स्टेट्स, ग्राउंड स्टेट एंड नॉर्मल स्टेट, है ना, सॉरी एक्साइटेड स्टेट. ग्राउंड स्टेट क्या होती है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो हर एक एटम में जो लोएस्ट पॉसिबल एनर्जी लेवल्स हैं एज पर दीज 3 रूल्स ऑक्यूपाई करते हैं. ठीक है, जब हम उस पर एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स गेट एक्साइटेड और वो कुछ हायर एनर्जी लेवल्स ऑक्यूपाई कर लेते हैं, विच इज नॉट एज पर द ऑफ कोर्स प्रिंसिपल, दैट इज नोन एज एक्साइटेड स्टेट. ठीक है, तो हाइड्रोजन में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ बढ़ता है, एज पर स्नेक डायग्राम 1s में, और एक ही इलेक्ट्रॉन था तो यहीं पे फिल हो गया. अगर मैंने इसका एनर्जी लेवल डायग्राम बनाना हो तो
एक ऐसे ही शो करूंगी क्योंकि एक ही ऑर्बिटल है, वही यूज हुआ और उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब आते हैं हीलियम पे। हीलियम इज 2, सो 1s में कितने आ सकते हैं 2, तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स 1s में ही अकोमोडेट हो गए। और अगर मैंने इसका एनर्जी लेवल डायग्राम बनाना हो तो कैसे बनाऊंगी, ऐसे एक ही ऑर्बिटल यूज हुआ, दैट इज योर 1s, और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं बट विद ऑपोजिट स्पिन, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अब आ जाते हैं लिथियम। लिथियम इज 3, तो पहले बारी थी 1s में 2 ही आ सकते थे, पर लिथियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 3, एक इलेक्ट्रॉन बचा है। तो अब देखो स्नेक डायग्राम में हमारा सांप कहाँ जा रहा है, 1s के बाद आया 2s में। ठीक है, तो नेक्स्ट ऑर्बिटल की बारी है उससे बढ़ ज्यादा एनर्जी वाला 2s, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक इलेक्ट्रॉन है, तो वो यहाँ पे आ गया। कैन यू सी 2 + 1 3, सो कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लिथियम इज 1s2 2s1। ठीक है, अगर हमने बनाना है तो 1s को कैसे बनाएंगे, ऐसे, इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं, और 2s को बनाएंगे ऐसे, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है। ओके, आपके दिमाग में आ रहा होगा हम ये कॉन्फ़िगरेशन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो आपने जूनियर क्लासेस में कॉन्फ़िगरेशन की है 2 8 18 32 वाली, दैट वाज एज पर बोहर थ्योरी, और बोहर थ्योरी जो है वो सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स के लिए एप्लीकेबल है। सो द मोर रियलिस्टिक थ्योरी इज योर क्वांटम मैकेनिक्स, क्योंकि ये प्रूव हो गया है कि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में नहीं होता, ऑर्बिटल में होता है। ठीक है, सो हम क्वांटम मैकेनिक्स के हिसाब से कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट इज बेरिलियम। बेरिलियम इज 4, 1s2 2s2। ठीक है, 2 पहले वाले में आ गए, 2 ही बचे थे, 2s में 2 आ सकते हैं, इधर आ गए। कॉन्फ़िगरेशन कर ली। अगर हमने इसके डायग्राम बनाने हैं, ऑर्बिटल डायग्राम्स या एनर्जी लेवल डायग्राम, हमने ऐसे बना लिए। ठीक है, अब आ जाते हैं बोरॉन। बोरॉन इज 5। ओके, अब ध्यान से देखिए, तो s में 2 ही आ सकते थे, खत्म हो गया। कितने इलेक्ट्रॉन्स अब तक अकोमोडेट किए, 4, तो अभी भी एक बचा हुआ है, तो वो 2s के बाद किसकी बारी आएगी, हम ऐसे ऊपर से नीचे जाएंगे तो पहले किसकी बारी आती है 2p की, ऑल्दो दोनों की एनर्जी सेम है। तो अब आ गया 2p, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, एक ही बचा है, तो एक आया। ये हो गई आपकी बोरॉन की कॉन्फ़िगरेशन। अगर मैं इसका एनर्जी लेवल डायग्राम बनाऊं, ध्यान से देखिए, ये हो गया आपका 1s2, ये हो गया 2s2। जो आपका p सबशेल है उसमें 3 ऑर्बिटल्स हैं। ठीक है, इवन दो इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, बट इट्स नॉट कि आप एक ही बनाओगे, आप बनाओगे तो पूरा स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, एक इलेक्ट्रॉन है, वो आपने ऐसे करके शो कर दिया। ठीक है, राइट, आपने बनाना पूरा है, राइट। अब आ जाते हैं कार्बन, दैट इज 6, 1s2 2s2 2p2। अब यहाँ पे आता है मेरा हंट्स रूल। ठीक है, क्योंकि अब मैंने p में इलेक्ट्रॉन भरने हैं, है ना। अब जो मेरा दूसरा इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे नहीं जाएगा, इट विल नॉट कम हेयर। ठीक है, हंट्स रूल क्या कहता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन मेरा यहाँ पे नहीं जाने वाला, मेरा दूसरा इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएगा, इधर पे जाएगा। पहले वो सिंगली फिल होएगा, ठीक है, उसके बाद पेयरिंग होती है। अभी 1-2 और करते हैं, फिर मैं आपको रीजन बताती हूँ। देन इज नाइट्रोजन, नाइट्रोजन इज 1s2 2s2। ठीक है, 4 हो गए, कितने बचे 3, तो वो तीनों कहाँ आ गए p में, क्योंकि p में कितने आ सकते हैं, हमने अभी किया था, p में 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 3 ऑर्बिटल्स होते हैं p में। सो 1s2 2s2 and 2p3। कैन यू सी, अभी तक मैंने पेयरिंग नहीं शुरू की, मैं उसको सिंगली फिल कर रही हूँ। 1s2 2s2 कितने रह गए, 4, अभी भी जगह है, 2p4। अगर मैंने इसके ऑर्बिटल डायग्राम बनाने हो, ठीक है, अब ध्यान से देखिए, 1 2 3, अब खत्म हो गए सारे सिंगल, तो अब क्या होगी, अब पेयरिंग शुरू हो गई, ओनली वंस व्हेन दे आर हाफ फिल्ड। ठीक है, नाउ हंट्स रूल ने आपको क्या
पाया कि इलेक्ट्रॉन जो था, जब दूसरा इलेक्ट्रॉन था वो यहाँ पे गया, इधर नहीं गया। सिमिलरली तीसरा भी इधर नहीं गया, इधर पे गया, ठीक है। और जब एक बार सारा हाफ फिल हो गया उसके बाद पेयरिंग शुरू हुई, ठीक है। सो क्विकली जस्ट नोट दिस डाउन। मैं फिर आपको वापस इन 3 पे आते हैं और हंस रूल का रीजन देखते हैं। तो जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट। रीजन फॉर हंस रूल। अब मैं वापस आती हूँ। लेट्स से मैं नाइट्रोजन का 3p देख रही हूँ, सॉरी नाइट्रोजन का 2p देख रही हूँ। तो नाइट्रोजन का 2p कैसा था? ऐसा था। दिस इज हंस रूल। ऐसा नहीं होता है ना। अब रीजन क्या है? आप देखिए, जो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है इट इज गोइंग टू बी मोर सिमेट्रिक, और जहाँ पे सिमेट्री आ जाती है वहीं पे स्टेबिलिटी आ जाती है। जैसे अगर आप एक एग्जांपल लेते हैं, हम एक फुटबॉल फील्ड में फुटबॉल खेल रहे हैं या दौड़ रहे हैं एक फुटबॉल फील्ड में। सो इज इट बेटर कि पूरी फील्ड जो है वो एक लेवल पे हो, ठीक है, उसमें मिट्टी का लेवल या घास का लेवल सेम हो, और इज इट बेटर कि कहीं पे एक जगह मिट्टी का पहाड़ है, दूसरी जगह गड्ढा है ना, तो उसमें आप फिर गिर जाओगे क्योंकि सिमेट्री नहीं है, अनस्टेबल हो गए एंड यू विल फॉल डाउन, ठीक है। उसी तरह ये एक ऐसी फुटबॉल फील्ड हुई जहाँ सब कुछ बराबर है, लेवल है। सो दिस इज सिमेट्रिक एंड मोर स्टेबल। और ये कौन सी फुटबॉल फील्ड हो गई कि जहाँ पे एक जगह बहुत ज्यादा मिट्टी है और दूसरी जगह गड्ढा हो रखा है, देन यू विल फॉल ऑफ, ठीक है। सो दिस इज हाफ फील्ड इज मोर सिमेट्रिक। सो पहला रीजन क्या है? इट इज मोर सिमेट्रिक, हेंस इट इज मोर स्टेबल। तो पहला रीजन हंस रूल का क्या है कि हाफ फील्ड या सिंगली फील्ड होने से क्या होता है कि ऑर्बिटल्स ज्यादा सिमेट्रिक रहते हैं और ज्यादा स्टेबल होते हैं। दैट इज वन रीजन दैट नाइट्रोजन जो है वो एक बहुत स्टेबल मॉलिक्यूल है, ठीक है। आगे जाके हम इसके क्वेश्चंस करेंगे N2 मॉलिक्यूल के, ठीक है। तो और हमें आगे जाके आयनाइजेशन एनर्जी भी कंपेयर करने को आएगी। तो नाइट्रोजन जो है इसमें से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना बहुत मुश्किल होता है, रीजन बीइंग इट इज हाफ फिल्ड, ठीक है। तो वील डू दैट गोइंग फॉरवर्ड। सेकेंड रीजन हंस रूल का क्या है? सेकेंड रीजन क्या है कि जब इलेक्ट्रॉन्स सिंगली फिल्ड होते हैं तो वो क्या करते हैं, वो विद इन अ सबशेल, क्योंकि सबका एनर्जी लेवल सेम होता है, एक सबशेल में जितने भी ऑर्बिटल्स हैं दे आर डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, दे हैव सेम एनर्जी लेवल, है ना। अब हम एक एग्जांपल देखते हैं इसका। यहाँ हमारे पास 3d5 ऑर्बिटल है। हमने यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिल किए? 3d5 में सिंगली फिल किए हैं, ठीक है। नाउ लेट्स सी हाउ मेनी एक्सचेंजेस आर पॉसिबल। जैसे ये पहला इलेक्ट्रॉन है, ये कहाँ जा सकता है? 1 2 3 एंड 4, ठीक है। तो मैंने एरो क्यों नहीं बनाया? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इधर आ सकता है, ये इधर जाएगा तो ये इधर आएगा, फर्स्ट वाला फोर्थ पे जाएगा तो फोर्थ वाला फर्स्ट पे आएगा एंड सो ऑन, ठीक है। सो हाउ मेनी कॉम्बिनेशंस? 1 2 3 एंड 4, ठीक है। अब दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन का सिमिलरली देखते हैं। दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन इसके साथ हमने ऑलरेडी एक कर लिया है। नेक्स्ट देखते हैं, ये यहाँ भी जा सकता है, सेकेंड वाला थर्ड की जगह, थर्ड वाला सेकेंड की जगह। सिमिलरली सेकेंड वाला फोर्थ की जगह, फोर्थ वाला सेकेंड की जगह, सेकेंड वाला फिफ्थ की जगह। तो कितने और एक्सचेंजेस हो गए? टाइप्स ऑफ एक्सचेंजेस 3 और हो गए, ठीक है। सिमिलरली अब थर्ड इलेक्ट्रॉन पे आ सकते हैं, ठीक है। इसको देखते हैं, थर्ड इलेक्ट्रॉन और सेकंड का ऑलरेडी हो गया और थर्ड और फर्स्ट का हो गया। तो नए तरह के और एक्सचेंजेस कितने हैं? 2 और एक्सचेंजेस हैं, ठीक है। एंड लेट्स नाउ कम टू द फोर्थ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। फोर्थ का फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों के साथ हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है, तो फोर्थ का किसके साथ हुआ? फिफ्थ के साथ। सो 1 मोर एंड फिफ्थ का ऑलरेडी और ऑटोमेटिकली कवर हो गया। सो देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ एक्सचेंजेस, और ईच टाइम जब इलेक्ट्रॉन अपनी जगह एक्सचेंज करते हैं दे गिव आउट सम एनर्जी दैट इज नोन एज एक्सचेंज एनर्जी, ठीक है। तो जब भी कोई एलिमेंट एनर्जी गिव आउट करता है तो वो लोअर एनर्जी दैट इज मोर स्टेबल स्टेट में आ जाता है, क्लियर है। तो अगर यहाँ पे
इसकी मैं फिलिंग ऐसे कर दूंगी 5 इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है। सो लेट्स से आई एम नॉट फॉलोइंग हंट्स रूल एंड आई फिल इट लाइक दिस, तो एक्सचेंजेस के लिए हाफ फिल्ड तो इलेक्ट्रॉन एक ही बचा है ना, और कोई और है ही नहीं, तो एक्सचेंजेस पॉसिबल कम हो जाएंगे, ठीक है। सो हाफ फिल्ड होने से मैक्सिमम एक्सचेंजेस हो सकते हैं, सो मैक्सिमम एनर्जी कैन बी गिवन आउट एंड मैक्सिमम स्टेबिलिटी। तो जैसे जैसे अगर मैं हाफ फिल ना करने की जगह पेयरिंग पहले ही कर दूंगी तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाते हैं, तो एक्सचेंजेस या जीरो हो जाते हैं या एक्सचेंजेस बहुत मिनिमम हो जाते हैं, ठीक है। तो दो रीजंस हैं, वन इज सिमेट्री एंड वन इज एक्सचेंज एनर्जी गिवन आउट। सो ये दो रीजंस की वजह से हंट्स रूल फॉलो किया जाता है, ठीक है। तो अब वापस आते हैं, हमने ऑक्सीजन तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर ली है, थोड़ी सी और देखते हैं, ठीक है। सो थोड़े से और ले लेते हैं, लेट्स टेक फ्यू मोर, लेट्स स्टार्ट विद नियॉन। ठीक है, लेट्स डू नियॉन। नियॉन इज 10, तो क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6, ये हो गए। नाउ दिस इज नोन एज नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, राइट। अभी फिर से आएंगे इस पे, सोडियम इज 11, सो 1s2 2s2 2p6, p में 6 ही आ सकते हैं, लेकिन अभी भी एक इलेक्ट्रॉन बचा है, तो वापस स्नेक डायग्राम में आओ। 2p6 के बाद किसकी बारी आई, 3s, एक ही बचा है तो वो कहाँ आ जाएगा 3s में, ठीक है। देन सिमिलरली यू गो ऑन फॉर मैग्नीशियम एल्यूमिनियम, बिल्कुल ऐसे ही करना है, ठीक है। एक हम आ जाते हैं क्लोरीन, क्लोरीन इज 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, ठीक है। अब एक और देख लेते हैं आर्गन, आर्गन इज 18, 1s2 2s2 2p6, 3s2, क्या हो जाएगा 3s2 के बाद 3p6, सो यू सी हियर 1s 2s 2p 3s 3p, ठीक है, ऐसे गए हम, राइट। सो अगेन आर्गन इज अ नोबल गैस, कैन यू सी द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नोबल गैस, S और P दोनों फिल्ड हैं, राइट। तो नोबल गैस में क्या कॉमन आ रहा है, 3s2 3p6 2s2 2p6, तो ns2 np6, ns2 np6। बहुत ज़्यादा बात करेंगे इस कॉन्फ़िगरेशन की पीरियोडिक टेबल में और केमिकल बॉन्डिंग अगले 2 चैप्टर्स में, ठीक है। सो दिस इज आर्गन। अब आते हैं पोटेशियम, ध्यान से देखिएगा। सो 2p6, फिर आया 3s2, फिर आया 3p6, अब क्या आएगा 3d नहीं आएगा, 3s 3p के बाद किसकी बारी है 4s, सो यू आर गोइंग टू गेट 4s1, क्लियर है, राइट। सो नाउ यू कैन ट्राई इट फॉर वेरियस एलिमेंट्स। एक हम देख लेते हैं स्कैंडिनेवियम, that's 21, ठीक है। So now let's look at Scandinavium, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, यहाँ तक कितना हो गया 18 20। अब 4s के बाद किसकी बारी, कैन यू सी हियर 4s के बाद एज पर स्नेक डायग्राम यू हैव 3d, सो 3d1, ठीक है, राइट। सो ऐसे आप करते जाओगे, देन यू विल हैव टाइटेनियम, टाइटेनियम इज लाइक 22, सो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d2, सो ऑन, ठीक है। प्लीज इसको क्लिक कर लीजिए, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। अब हम आते हैं दो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट कॉन्फ़िगरेशन, तो बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्फ़िगरेशंस पे आते हैं, एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशंस, दैट इज क्रोमियम एंड कॉपर, ठीक है, जो 100% ये 3 रूल्स फॉलो नहीं करती हैं, ठीक है। क्रोमियम इज एटॉमिक नंबर 24 एंड कॉपर इज एटॉमिक नंबर 29, सो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। नाउ पहले मैं आपको वो कॉन्फ़िगरेशन लिख रही हूँ जो इसकी गलत वाली है,
कि अगर ये तीनों प्रिंसिपल्स टू द पॉइंट फॉलो करता क्रोमियम तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती, 4s2 3d4, बट ऐसा नहीं होता। ठीक है, ग्राउंड स्टेट में, ग्राउंड स्टेट मतलब वो उसकी नॉर्मल स्टेट जो उसकी लोएस्ट एनर्जी स्टेबल स्टेट है, जिस स्टेट में वो पाया जाता है, उसमें उसकी कॉन्फ़िगरेशन ऐसी नहीं है। कैसी है उसकी कॉन्फ़िगरेशन, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, यहाँ तक ठीक है। यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन डी में चले जाता है तो ये क्या बन जाता है, 4s1 3d5। अब हाफ फील्ड ऑर्बिटल हो गया db, d यहाँ पे क्या था 3d4 इनकम्प्लीट था, यहाँ पे 3d5 हाफ फील्ड है। तो इस कॉन्फ़िगरेशन की वजह से जो आपका क्रोमियम है वो ज़्यादा स्टेबल होएगा। ठीक है, तो द एक्सेप्शन इज दैट दिस इज द ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम, वेरी इंपॉर्टेंट। ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट में तो आप एनर्जी प्रोवाइड करके कहीं भी इलेक्ट्रॉन को जंप करा लो, तो दिस इज ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अब आते हैं कॉपर। अगर ये रूल्स फॉलो करता, अगर कॉपर रूल्स फॉलो करता तो ऐसा होता, बट असली में कॉपर की कॉन्फ़िगरेशन ऐसी नहीं होती। सेम है इसमें भी, यहाँ से एक s इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जंप कर जाता है एंड यू हैव 4s1 3d10। ठीक है, तो यहाँ पे ये इनकम्प्लीट था और एक कंप्लीटली फिल्ड हो गया। कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल एज इट इज द मोस्ट स्टेबल। ठीक है, राइट। तो कॉपर एंड क्रोमियम की ये ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशंस हैं, ये और ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, राइट। इसी के साथ क्रोमियम के नीचे होता है मोलिब्डेनम, उसमें भी सेम कॉन्फ़िगरेशन, सेम एक्सेप्शन आती है। और कॉपर के साथ साथ उसके नीचे होता है सिल्वर एंड गोल्ड। ठीक है, इन सारे एलिमेंट्स की एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन होती है। कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड में सेम केस है। ठीक है, कि एक S से D में चले जाता है और D कंप्लीट हो जाता है। और क्रोमियम एंड मोलिब्डेनम में सेम केस है, S से एक D में चले जाता है और D हाफ फिल हो जाता है। ठीक है, सो दीज आर द एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशंस, इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर योर कॉम्पिटिशंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब हम आते हैं आयंस की कॉन्फ़िगरेशन पे। ओके, नाउ लेट्स डू द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयंस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको एक छोटा सा ग्राउंड रूल पता होना चाहिए कि जब कोई इलेक्ट्रॉन गेन होएगा तो कहाँ आएगा, जो फिजिकली सबसे बाहर वाला ऑर्बिटल है, ना कि एनर्जी वाइज जो सबसे बाहर की तरफ है। ठीक है, तो जो फिजिकली सबसे बाहर है वहां गेन होएगा, और लूज भी इलेक्ट्रॉन कहाँ से होएगा, जो फिजिकली सबसे बाहर है। क्लियर है? ठीक है, सो नाउ लेट्स लुक एट सम एग्जांपल्स। जैसे हम लेते हैं Na पॉजिटिव। सबसे पहले जब आपने आयंस की कॉन्फ़िगरेशन करनी है तो आपने, now sodium is 11, it has 11 electrons। ठीक है, आपने Na पॉजिटिव के 10 इलेक्ट्रॉन्स लेके कॉन्फ़िगरेशन नहीं करनी, क्योंकि जब आप कुछ एलिमेंट्स में वैसे कॉन्फ़िगरेशन करते हो तो गलती हो जाती है, क्योंकि आपको फिजिकली सबसे बाहर से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले सोडियम एटम की कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। ठीक है, सो 1s2 2s2 2p6 3s1। ठीक है, अब सबसे बाहर की तरफ शेल कौन सा है, शेल किससे पता लगता है, ये आपके शेल है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सो दिस इज फर्स्ट शेल, ये आपका सेकेंड शेल है और ये आपका थर्ड शेल है। ठीक है, तो सबसे बाहर की तरफ कौन सा ऑर्बिट होता है, कौन सा शेल होता है, थर्ड शेल। ठीक है, तो ये अब Na पॉजिटिव मतलब एक इलेक्ट्रॉन लूज हुआ। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से लूज होगा, यहाँ से लूज होएगा। तो Na पॉजिटिव की कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई, 1s2 2s2 2p6। ठीक है, थोड़े से बड़े पे आते हैं, आयरन ले लेते हैं। आयरन का एटॉमिक नंबर है 26। आयरन की पहले कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं, 1s2 2s2
2p6 3s2 3p6 4s2 3d6. लेट्स जस्ट चेक 10 20 एंड 26. ठीक है, अब ये आपका फर्स्ट शेल है, ये आपका सेकंड है, ये आपका थर्ड है. कैन यू सी द थर्ड वन हैज 3s 3p and 3d. ठीक है, अब Fe2 पॉजिटिव करना है. मतलब Fe2 पॉजिटिव की कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे, आपने इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं. इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से नहीं जाएंगे. फिजिकली सबसे बाहर कौन सा ऑर्बिट है, फोर्थ ऑर्बिट है. ठीक है, ऑल्दो इसकी एनर्जी ज्यादा है और इसकी कम है, लेकिन फिर भी क्या देखना है, सबसे बाहर फिजिकली कौन सा है. पहले फर्स्ट है, फिर सेकेंड है, फिर थर्ड है, फिर फोर्थ है. ठीक है, तो 4s फिजिकली बाहर की तरफ है. ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से जाएंगे, यहाँ से 4s से. तो मैं यहाँ नीचे लिख देती हूँ ताकि कंफ्यूजन ना होए. ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से जाएंगे, 4s से. तो Fe2 पॉजिटिव की कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6. क्योंकि अगर आप पहले ही 26 माइनस 2 इलेक्ट्रॉन्स 24 करके करोगे तो वो आपके पास कौन सी कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी, क्रोमियम की. वो ऐसे तो नहीं होती, इट हैज 4s1 3d5 है ना, तो फिर गलत हो जाएगा. तो पहले आप उस एलिमेंट की ग्राउंड स्टेट में कॉन्फ़िगरेशन करते हो और फिर फिजिकली बाहर वाले ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन्स काटने शुरू करते हो. अगर हमने Fe3 पॉजिटिव करनी है तो ये आपके पास Fe2 पॉजिटिव आ ही गया है ना. अब एक इलेक्ट्रॉन और कम करना है. सबसे बाहर वाला ऑर्बिट क्या है, ये. और मैंने आपको पहले बताया था, आपने जब क्वांटम नंबर्स किए थे, अंदर होता है s, उसके बाहर p, उसके बाद d, उसके बाद सबसे बाहर f. तो s,p,d में सबसे बाहर कौन सा है, 3d. तो एक इलेक्ट्रॉन और काटना है, तो वो इलेक्ट्रॉन कहाँ से कटेगा, 3d से. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5. So this is the configuration of Fe3 positive. ठीक है, एक और करते हैं. जैसे आपने Cu2 पॉजिटिव करनी है तो पहले आप कॉपर की करो. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 and 3d10. ये आपके कॉपर की कॉन्फ़िगरेशन है. अब Cu2 पॉजिटिव करना है. सबसे बाहर की तरफ क्या होता है, 4s. एक यहाँ से कट गया. ठीक है, लेकिन कितने काटने हैं, 2. तो एक. अब नेक्स्ट क्या है, थर्ड ऑर्बिट. थर्ड में क्या है, s,p,d बाहर की तरफ है. क्लियर है. सो एक आपका 4s से कट गया और वो एक इलेक्ट्रॉन कहाँ से कटेगा, 3d से, क्योंकि s,p,d में बाहर क्या है, d. सो -1. तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d9. This is going to be the configuration of Cu2 positive. ठीक है, इसी तरह एनायंस की कॉन्फ़िगरेशन करके देखते हैं. Let's take some example for anions. यहाँ पे ले लेते हैं, लेट्स टेक क्लोरीन. क्लोरीन 17 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 Cl नेगेटिव. अगेन हमने पहले ग्राउंड स्टेट में एटम की करनी है, फिर हमने लास्ट वाले फिजिकली जो सबसे बाहर की तरफ ऑर्बिटल है उसमें ही इलेक्ट्रॉन ऐड करना है. 1 नेगेटिव मींस इट इज गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन. ठीक है, सो एक इलेक्ट्रॉन अब s, और ये आपका सबसे बाहर वाला शेल है, थर्ड शेल. s अंदर है, p बाहर की तरफ है, तो सबसे बाहर क्या है, 3p. तो इलेक्ट्रॉन कहाँ गेन होगा, यहाँ पे. सो इट विल बिकम 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6. क्लियर है. एक और देख लेते हैं. ओके, लेट्स टेक Br नेगेटिव. सो ब्रोमीन इज 35. तो पहले ओरिजिनली ब्रोमीन की करते हैं. 1s2
2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p5। ठीक है, अब Br नेगेटिव, तो सबसे बाहर की तरफ कौन सा ऑर्बिट है, फोर्थ है, दैट इज 4s एंड 4p, उसमें भी s अंदर है, p बाहर है, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ गेन हो जाएगा, यहाँ, और Br नेगेटिव क्या बन जाएगा 4p6। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। ओके, मैंने यहाँ पे जो हमारी 6 नोबल गैसेस हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन एंड रेडॉन, इनकी कॉन्फ़िगरेशंस यहाँ पे लिख ली है। हीलियम इज 1s2, नियॉन इज 1s2 2s2 2p6, आर्गन इज 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, सिमिलरली क्रिप्टॉन 4s2 3d10 4p6। आप देख रहे हैं सारे कॉन्फ़िगरेशंस में हीलियम, बाकी सब में एंड में ns2 np6 सबसे बाहर, ठीक है, सॉरी नॉट दिस, और उसी तरह रेडॉन में सबसे बाहर वाला शेल 6s2 6p6। तो नोबल गैस में क्या आ रहा है, ns2 np6 इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कि नोबल गैस में सबसे बाहर वाले शेल में कितने होते हैं, ns2 np6 ऑर्बिटल्स होते हैं। क्लियर? ओके, नाउ द रीजन फॉर दिस, ये समझाने के लिए मैंने ये नहीं बनाया, ये आप आगे जाके नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे। नाउ लेट्स से मेरे पास एक एलिमेंट है बेरिलियम, जिसकी कॉन्फ़िगरेशन है 4, तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं ये नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशंस को यूज कर सकती हूँ अपना टाइम बचाने के लिए। जैसे हीलियम स्टैंड्स फॉर द फर्स्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो मैंने अगर यहाँ पे हीलियम लिखा तो मतलब यहाँ पे क्या कॉन्फ़िगरेशन है, 1s2। ठीक है, अब आगे कितने बचे, 2 इलेक्ट्रॉन्स और बच गए, तो अब हीलियम के एकदम बाद कौन सा आता है, 2s आता है, तो 2s2। तो इंस्टेड ऑफ डूइंग 1s2 2s2, मैंने हीलियम के 1s2 की जगह पूरा हीलियम लिख दिया। ठीक है, अब मैग्नीशियम इज 12, तो नियरेस्ट उससे छोटी नोबल गैस कौन सी है, नियॉन। नियॉन स्टैंड्स फॉर 10 इलेक्ट्रॉन्स, ये पूरी कॉन्फ़िगरेशन स्टैंड्स फॉर 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो नियॉन जैसे मैंने यहाँ लिखा, तो मतलब मैंने पहले 10 इलेक्ट्रॉन्स की कॉन्फ़िगरेशन लिख दी। ठीक है, अब कितने बचे, 2, तो आपको याद रखना है, जैसे हीलियम के बाद 2s आता था, नियॉन के बाद क्या आता है, 3s आता है। ठीक है, सो 3s और यहाँ पे 2, सो दिस इज 10 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 2 12। ये आपको नहीं भी याद है अगर, तो कोई बात नहीं है, स्नेक डायग्राम में देखो 1s2 हीलियम था, 1s2 के बाद 2s की बारी है। उसी तरह नियॉन का खत्म हो रहा है 2p6, तो उसके बाद क्या आ रहा है, 3s। उसके बाद आपका आर्गन कहाँ खत्म हो रहा है, 3p6, उसके बाद क्या आ रहा है, 4x। सिमिलरली 4p6 पे खत्म हो रहा है तो 5s, और 5p6 पे खत्म हो रहा है तो 6s, और लास्ट में रेडॉन 6p6 पे खत्म हो रहा है तो उसके बाद क्या आ रहा है, 7s। ठीक है, राइट। सो नेक्स्ट इज स्कैंडिनेवियम 21, तो इससे छोटा नियरेस्ट नोबल गैस कौन सी है, आर्गन, दैट इज 18। तो 18 इलेक्ट्रॉन्स तो मैंने ऐसे ही दिखा दिए। अब कितने बचे, 19 20 21, तो क्या आएगा इसके बाद 4s2 3d1। सिमिलरली रुबिडियम पूरा 1s 2s लिखने की जगह मैंने क्या किया, इससे नियरेस्ट नोबल गैस कौन सी थी, क्रिप्टॉन। ठीक है, तो 36 इलेक्ट्रॉन्स, तो इतना लंबा लिखने की जगह सिर्फ इसी में आ गए स्क्वायर ब्रैकेट्स क्रिप्टॉन। ठीक है, और उसके बाद क्रिप्टॉन के बाद क्या आ जाएगा आपका 5s1। ठीक है, अब आ जाते हैं बेरियम, इससे छोटी नोबल गैस 56 से छोटी, जीनॉन। ठीक है, तो 54 इलेक्ट्रॉन्स, तो आपने इतने लंबे करने की जगह यहीं पे खत्म कर दिए। अब कितने बचे, 2 और, तो क्या हो जाएगा 6s2। ठीक है, so you can alternately do your configurations using noble gases also. ठीक है, तो in this video we have talked about electronic configurations, very important video. So आप प्लीज मैक्सिमम एलिमेंट्स की कॉन्फ़िगरेशन प्रैक्टिस करके देखिए। इसमें काफी एक्सेप्शंस और भी आ जाती हैं। एज एंड व्हेन वी डू द पी ब्लॉक वील स्टडी पिक अप ईच वन ऑफ देम इन पी डी एंड एफ ब्लॉक्स। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट लॉट ऑफ इम्पॉर्टेंट अप्लाइड क्वेश्चंस ऑन क्वांटम नंबर्स एंड द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यूजिंग क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है,
तो बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखिए एंड डू नॉट मिस द नेक्स्ट वीडियो ऑल्सो। थैंक यू, स्टे सेफ।